नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर दवा ये आप जो है नाश्ता से पहले लीजिए या एम्प्टी स्टमक मतलब खाली पेट में लीजिए या आफ्टर डिनर या रात को सोने के समय लीजिए। तो ये टाइमिंग से और ये दवा का क्या रिलेशन है इसको हम जानेंगे। और दूसरी चीज़ कि डॉक्टर्स जो लिखते हैं ये शॉर्ट फॉर्म में कि ओडी, बीडी, टीआईडी, एसओएस, इन सब का क्या मतलब है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी तक हमारे वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन का नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई एक खास दवा के बारे में आपको क्यों बोला जा रहा है कि आप सुबह को लीजिए एम्प्टी स्टमक या आप जो है रात को लीजिए। टाइमिंग जो है अलग अलग क्यों बताई जाती है, तो एग्जाम्पल के साथ हम चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल हमारे दिमाग में जो आता है वो है गैस की दवा। इसको हम बोलते हैं कि आप खाली पेट एम्प्टी स्टमक लीजिए। एम्प्टी स्टमक का मतलब है कि जो आप नाश्ता करेंगे उससे कम आधा से 1 घंटा पहले। ये नहीं कि हम जो है दवा अभी तुरंत खा लिए फिर उसके बाद नाश्ता करना शुरू कर दिए, और ये खाली पेट नहीं होता है। ये हमारा अपना जुगाड़ है। ये कोई भी खाली पेट जो है इसका डिफिनीशन में नहीं आता है। खाली पेट का अगर डिफिनेशन की बात करें तो इसका ये मतलब है कि कम से कम जो है नाश्ता से आधे से 1 घंटा पहले, या अगर आप नाश्ता कर लिए या खाना खा लिए तो 2 घंटे के बाद खाइए, तब हम बोलते हैं कि ये खाली पेट में आता है। तो गैस की दवाइयों को हम खाली पेट क्यों देते हैं, तो इसके पीछे बहुत ही मेडिकली प्रूवन जो है रीजन है, और ये है कि अगर हम 1 से आधे घंटे पहले, अगर आधे से 1 घंटे पहले अगर हम दवा दे रहे हैं तो ये जो है दवा पेट में जाता है और उसके बाद जो है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो है मैक्सिमम लेवल उसका पहुंचने में हाफ एन आवर टू 1 आवर लगता है। और उसके बाद जो एसिड सेक्रेटिंग पंप्स है जो पेट में होता है, जिस पंप के थ्रू एसिड्स बनते हैं, उनको ये इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है। तो इसमें कम से कम आधे से 1 घंटा लगता है। तो हम उसको पहले से ही पूरा प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि आप जैसे ही खाना खाएंगे एसिड बनना चालू हो जाएगा। और अगर आप पहले से दे के, आधे से 1 घंटा पहले से दे के नहीं रखेंगे तो ये एसिड पंप्स जो है इनहिबिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दवा का जो है फुल एक्शन में नहीं आएगा। उसको फुल एक्शन में आने के लिए कम से कम हाफ एन आवर टू 1 आवर चाहिए। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि जो गैस की दवाइयां होती है वो एसिड में, मतलब अगर आप जैसे ही खाते हैं और उसके बाद अगर गैस की दवा खाते हैं तो खाना खाते ही जो है एसिड निकलना शुरू हो जाता है, और एसिड मीडियम में जो है गैस की दवा नष्ट हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि एंटरिक कोटेड टैबलेट्स आते हैं या कैप्सूल आते हैं। एंटरिक कोटेड मतलब है कि वो पेट के एसिड से वो जो है अफेक्टेड नहीं होंगे और वो इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये जो बोलते हैं कि एसिड लेबाइल होते हैं गैस की दवा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो 2 कारण है कि एक तो आधा घंटा से 1 घंटा पहले खाने का मतलब है कि आपका जो है दवा का कंसंट्रेशन पहले से ही हम बना के रखे हैं, और जैसे ही आप खाना खाइएगा और एसिड निकलेगा उस पंप को हम ब्लॉक करके रखे हैं, तो एसिड एकदम नहीं बनेगा। और दूसरा है कि अगर खाना खाने के बाद खाते तो उस टाइम तुरंत एसिड निकलता और वो एसिड जो है इस दवा को डिस्ट्रॉय कर देता, अगर ये एंटरिक कोटेड टैबलेट्स नहीं होता तो। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि गैस की दवाइयां आप हमेशा जो है खाली पेट ले। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवोथायरॉक्सिन, मीन्स कि थायराइड मतलब हाइपोथायराइड की सबसे कॉमन दवा डेट इज लीवोथायरॉक्सिन। अगर जो लोग खाते हैं एल्ट्रॉक्सिन के फॉर्म में, थायरोनॉर्म के फॉर्म में, थायरॉक्स के फॉर्म में, इसको भी बोला जाता है कि आप एम्प्टी स्टमक ले। इसके पीछे कारण है कि ये जो दवा है लीवोथायरॉक्सिन, ये तुरंत रिएक्ट कर जाता है किसी भी मिनरल से और विटामिन से। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप थायराइड की दवा खाते हैं तो ये जो है अगर खाली पेट नहीं खाएंगे तो खाने में जो भी मिनरल्स होगा, जैसे कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, या आप मान लें कि कैल्शियम, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम है, आयरन है, तो ये सबसे रिएक्ट कर जाता है। मतलब लीवोथायरॉक्सिन इन सबसे कंबाइन कर जाता है और कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना देता है, और वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एम्प्टी स्टमक खा ले, ताकि पेट में कुछ भी न खाना है न कोई और दवा है, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब अच्छे से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसका फुल एक्शन देखने को मिलेगा। खाना रहेगा तो एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगा, खासकर कैल्शियम, मैग्नीशियम
एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब के प्रेजेंस में कभी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए आपको इवन ये बोला जाता है कि कैल्शियम टैबलेट्स और थायरॉक्सिन की टैबलेट, लीवोथायरॉक्सिन टैबलेट एक साथ नहीं लीजिए, आयरन टैबलेट भी एक साथ नहीं लीजिए। या जो आप लीवोथायरॉक्सिन की टैबलेट खा के फिर आप दूध अगर पी लेते हैं तो ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध में फिर कैल्शियम है। फिर कैल्शियम जो है लीवोथायरॉक्सिन से कॉम्प्लेक्स बनाएगा या रिएक्ट करेगा या इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा लीवोथायरॉक्सिन का। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ दवाइयां जो हैं आपको बोली जाएगी कि रातों को दी जाती हैं, जैसे कि स्टैटिन्स। स्टैटिन्स में आते हैं कोलेस्टेरॉल कम करने वाली दवाइयां, जैसे कि एटोरवास्टेटिन है, रोशुवास्टेटिन है। तो ये सब जो दवाइयां हैं खासकर आपको बोला जाएगा कि आफ्टर डिनर ही आप लीजिए। इसके पीछे बहुत जेन्युइन और बहुत ऑथेंटिक कारण है, और ये है कि रात को जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बनने वाली जो एंजाइम्स हैं जो लीवर में, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो रात को अगर हम डोज लेंगे तो उस पर बहुत अच्छा जो है कंसंट्रेशन ब्लड में रहेगा दवा का मौजूद, और उस एंजाइम को रोक के रखेगा। हालांकि ये जो कंसेप्ट था ये शॉर्ट टर्म जो है स्टैटिन्स के लिए आया था, मतलब जो काफ़ी कम देर तक रहते हैं हमारे बॉडी में, उनके लिए ये बताया गया था कि आप इसको रात को डोज दीजिए। बट ये ओवरऑल जनरलाइज कर दिए हैं कि एटोरवास्टेटिन हो या रोशुवास्टेटिन हो, बेटर टू टेक एट नाइट। नेक्स्ट है एस्प्रिन की बात करते हैं। तो देखिए एस्प्रिन भी बहुत बार लोगों को बोला जाता है, जो लोग इकोस्प्रिन खा रहे हैं हार्ट के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, उनको भी ये बोला जाता है कि ये दवा जो है रात को लीजिए। देखा गया है कि सुबह के टाइम में, खासकर मॉर्निंग आवर्स में, प्लेटलेट का जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और प्लेटलेट आपको मालूम है कि क्लॉट बनाता है। तो अगर प्लेटलेट अगर क्लॉट बनाता है तो चांसेस है कि प्लैक बनने का, क्लॉट बनने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि प्लेटलेट एक्टिविटी मॉर्निंग में ज़्यादा है। इसीलिए आप देखिए कि मॉर्निंग के टाइम में स्ट्रोक, हार्ट अटैक ये सब ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा क्लॉट बनता है। इसीलिए हम रात को एस्प्रिन दे के रखते हैं, ताकि वो एकदम अर्ली मॉर्निंग में, एकदम सुबह के बाद 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, उस टाइम अच्छा कंसंट्रेशन बिल्डअप हो जाए बॉडी में, और उस प्लेटलेट के एक्टिविटी को जो है रोक के रखे। क्योंकि एस्प्रिन जो होता है एंटी प्लेटलेट ड्रग है, तो उसके एक्टिविटी को रोक के रखेगा, तो क्लॉट नहीं बनेगा, और क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लड नॉर्मल रहेगा, और पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक या बोल सकते हैं कि स्ट्रोक नहीं होगा, उससे बच के रहेगा। और एक दवाइयाँ हैं कि इसमें आती हैं कि जो प्रोस्टेट के लिए जो लोग खाते हैं, जैसे कि टैमसुलोसिन होता है, वो यूरिमैक्स नाम से बहुत कॉमन ये दवा है, रात को दी जाती है। तो ये रात को इसलिए दी जाती है क्योंकि जो प्रोस्टेट की जो दवा है, ये जो टैमसुलोसिन, ये अल्फा ब्लॉकर ग्रुप की दवा है, और अल्फा ब्लॉकर ग्रुप की दवा का साइड इफेक्ट पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है। मतलब अगर आप पोस्चर चेंज करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है। मतलब आप सोए हुए हैं और सडन आप जो है आप उठ के बैठते हैं तो प्रेशर गिर सकता है। तो रात में यही सोच के देते हैं कि रात में तो आदमी सोया रहता है, तो ज़्यादा मूवमेंट तो करता नहीं है, तो उस टाइम जो है उसका प्रेशर गिरने का चांसेस, पोस्चुरल हाइपोटेंशन का चांसेस एकदम कम हो जाता है। इसीलिए हम जो है प्रोस्टेट की दवा जो है, टैमसुलोसिन हो गया, यूरिमैक्स नाम से आती है, डूटास्टी करके भी आती है, तो ये सब दवाइयाँ जो हैं हम लोग उसको जो है रात में ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। और भी रात को दवाइयाँ जो है प्रिस्क्राइब की जाती है जिनमें जो है समझिए कि आप नींद आने की टेंडेंसी ज़्यादा है। मतलब एज फॉर एग्जांपल कि अगर आप नर्व का जो दर्द की दवा है, नर्व से जो रिलेटेड जो दर्द होती है या सेंसेशन है, एबनॉर्मल सेंसेशन हो रहा है, जैसे प्रीगावालिन है, गावापेंटिन है, तो इन सब दवाइयों का साइड इफेक्ट है ड्राउजीनेस, मतलब आपको हल्का फुल्का नींद आएगा। तो बेटर है कि दिन में आप इसे ना लें। दिन में लेने से अगर आप कार चला रहे हैं या मशीन पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है, या कोई एक्सीडेंट टाइप का होने का चांसेस है। तो इसको भी रात को दिया जाता है कि आप खाएं, और इसके चलते जो ड्राउजीनेस साइड इफेक्ट है, ठीक है, आपको नींद भी आ जाएगी और आप सो जाइएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कुछ जो है एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या एंटी साइकोटिक्स है, ये सब का जो है थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट रहता है। सिडेशन मतलब नींद आना जो है इनका साइड इफेक्ट है। तो हम लोग जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं कि रात को आप लीजिए, ताकि आराम से आप लें और सो जाएं, ताकि कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि दिन में अगर आप काम कर रहे हैं और ये दवा लेंगे तो हमेशा सोए सोए आप रहेंगे, ड्राउजीनेस रहेगा। सेम यही जो है एंटी हिस्टामिनिक दवा जो है, जो सेट्रिजिन है, लिवोसेट्रिजिन है, ये सब दवा जो है, या आप बोल सकते हैं कि लोरेटिडिन है, तो ये सब ग्रुप की जो दवा है, इनका जो है साइड इफेक्ट जो है इनका है कि सिडेशन है, हल्का नींद आएगा आपको। तो नींद अगर आ रहा है, या आप जैसे देखते हैं एटेरेक्स है, हाइड्रोक्सीजिन है, इसका भी वही जो है इसी ग्रुप की दवा है, एंटी हिस्टामिनिक्स। तो इससे भी आपको जो है नींद आएगी, और अगर नींद आ रही है तो बेटर है कि ऑलवेज टेक एट नाइट।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से या अदर वीडियो से रिलेटेड भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। मैं बशर्ते पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।